गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में डिस्कस किया था और इलस्ट्रेशंस भी हमने देखे थे कि किस तरह से कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट किया जाता है और इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। ये टॉपिक हमारा मेन चल रहा है, इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक फॉर कैश। तो जब हम पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दे, इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल 1,00,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और कंपनी के पास एप्लीकेशंस 1,20,000 शेयर्स की आ जाएं या इससे भी ज़्यादा आ जाएं तो इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर कम एप्लीकेशंस आती हैं तो उसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है जब ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो इसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स टॉपिक में। तो अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं कंपनी के पास तो उन एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस का कंपनी क्या कर सकती है, तो सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर शेयर्स दैन इट हैज़ ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। तो जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज़्यादा शेयर्स कंपनी वैसे भी अलॉट नहीं कर सकती। तो अगर कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स फॉर एग्जांपल इशू किए हैं तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस कंपनी कैन इशू और अलॉट मोर देन 1,00,000 शेयर्स। तो उस केस में जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं उनका क्या किया जाएगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि या तो उन एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को आप पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दीजिए। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि एक इलस्ट्रेशन हमने ऐसा किया भी था कि उसमें 30,000 रुपीज़ शायद कुछ एक्स्ट्रा रिसीव हुआ था तो उसको रिफंड कर दिया गया था। तो तुरंत उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम रिफंड कर देते हैं, तो इसको तो हम लोग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस बोल देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कंपनी के पास कि जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उनको एक प्रोपोर्शनल मैनर में अलॉट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो हम पूरे 100 शेयर्स उसको ना देकर उसे कुछ कम शेयर्स दे देंगे। तो कंपनी एक रेशियो डिसाइड कर लेती है कि फॉर एवरी 100 शेयर्स कंपनी विल अलॉट 80 शेयर्स। कि अगर किसी ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसे 80 शेयर्स दिए जाएंगे। तो इस तरह का एक रेशियो कंपनी डिसाइड कर लेती है और सारी की सारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने के बाद उनको प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कर देती है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। और थर्ड ऑप्शन कंपनी के पास क्या है कि कंपनी कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी कर दे, कुछ एप्लीकेशंस को पार्शियल अलॉटमेंट कर दे और कुछ एप्लीकेशंस को फुल अलॉटमेंट कर दे, मतलब सभी का कॉम्बिनेशन। तो बेस्ट ऑप्शन कंपनी के लिए यही होता है जो थर्ड ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि कुछ एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर देंगे। हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हों जिनका फॉर्म सही से नहीं फिल किया गया हो या उसमें कुछ मिस्टेक हो, तो उन एप्लीकेशंस को तो हम आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। कुछ एप्लीकेशंस को हम क्या करेंगे, फुल एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट मीन्स अगर किसी ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो हम उसे पूरे 100 शेयर्स दे देंगे। और कुछ एप्लीकेशंस को हम पार्शियल अलॉटमेंट करेंगे, जैसे कि अगर उन्होंने 100 के लिए अप्लाई किया तो उनको हमने 80 शेयर्स दे दिए। तो इस तरह से कंपनी एक कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करती है सभी ऑल्टरनेटिव्स का। तो कंपनी के पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनका एक कॉम्बिनेशन कंपनी यूज़ कर लेती है। तो कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी करती है, कुछ को फुल अलॉटमेंट करती है और कुछ को पार्शियल अलॉटमेंट करती है। तो जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम इसी टॉपिक को फोकस करेंगे, पॉइंट नंबर 3 को। तो हमारे बाकी के टॉपिक्स अपने आप ही कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव होता है उसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अगर किसी ने हमको 100 एप्लीकेशंस दिए हैं, 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है और हमने उसको सिर्फ 80 शेयर्स दिए, तो उसने 20 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी हमको दिया है, 20 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा आई हैं हमारे पास, उस पैसे का हम क्या करें। तो अभी हमने देखा या तो उस पैसे को हम रिफंड कर दें, रिजेक्ट कर दें, या फिर उनको हम प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कर दें। तो अगर हम प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बच रहा है अभी फॉर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो उसको हम एडजस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पे अगर एक्स्ट्रा पैसा मिला हमको तो नेक्स्ट कॉल हमारी कौन सी होती है, अलॉटमेंट। तो उसको हम अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करते हैं और जो बचा हुआ पैसा है उसको हम रिफंड कर देते हैं। या फिर हम अलॉटमेंट के टाइम पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉल होती है फर्स्ट कॉल उस पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करिए
तो आप सिर्फ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करेंगे। और अगर क्वेश्चन कहता है कि आप अलॉटमेंट और आगे की कॉल्स पे भी एडजस्ट कर सकते हैं तो आप आगे तक उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये होता है उसका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है उसका एडजस्टमेंट, किस तरह से उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हम आउटराइट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे लिए थर्ड ऑल्टरनेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम थर्ड ऑल्टरनेटिव पे ही फोकस करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये देखिए थर्ड ऑल्टरनेटिव स्टार्ट हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू ऑल्टरनेटिव्स। तो 28th इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच। 10 रुपीज़ को हम 3 पार्ट्स में ले रहे हैं, 3 + 2 + 5 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर्स। तो 1,10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हमारे पास और शेयर्स हैं सिर्फ 50,000। तो 60,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं। तो इन एप्लीकेशंस को या तो रिजेक्ट किया जाए या फुल अलॉटमेंट कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर प्रोराटा अलॉटमेंट किया जाए। प्रोराटा मीन्स प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इट वॉज डिसाइडेड, पॉइंट नंबर 1, टू रिफ्यूज़ अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स। तो 10,000 एप्लीकेंट्स को आप कुछ भी नहीं देंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे हमको एज सच कोई ऑल्टरनेटिव याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा आप करते जाइए। तो क्वेश्चन ने कहा कि 10,000 एप्लीकेशंस को तो आप सीधे सीधे बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए। तो 10,000 एप्लीकेशंस को तो हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 50% टू राजीव हु हैड अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। तो राजीव हैं जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उनको आपने 50% शेयर्स दिए, मतलब आपने सिर्फ उनको 10,000 शेयर्स दिए। तो सबसे पहले हमारे पास 10,000 एप्लीकेशंस जिनको हम कुछ भी अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं, ज़ीरो शेयर्स दे ही नहीं रहे हैं। तो इनका क्या करेंगे हम, इनका पैसा हम रीफंड कर देंगे, इनका पैसा वापस कर देंगे। दूसरे हमारे पास राजीव हैं, इन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया है। तो पहला कॉलम हम बनाएंगे अप्लाइड का। तो अप्लाइड 20,000 और अलॉटेड कितना है 10,000। तो इनको शेयर्स हम दे रहे हैं सिर्फ 10,000। तो इनसे एक्स्ट्रा पैसा हमने कितना लिया, 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला हमको, एडवांस कितना मिला, तो एडवांस हम 10,000 नहीं बोलेंगे, 10,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हैं और एक एप्लीकेशन 3 रुपीज़ का है। एप्लीकेशन मनी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन मनी तो 3 रुपीज़ का है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2 + 5। तो एप्लीकेशन मनी तो 3 रुपीज़ का है और 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 30,000 रुपीज़ मिस्टर राजीव ने हमको एक्स्ट्रा दे दिया है। 30,000 रुपीज़ हैं यहाँ पे, तो रुपीज़ 30,000 हमको लिखना चाहिए। 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी और एक एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो मिस्टर राजीव ने 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कंपनी को दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है टू अलॉट इन फुल टू मेहुल हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। तो मेहुल ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और इनको हमने पूरे 10,000 शेयर्स दे दिए। तो इन्होंने तो कुछ एडवांस हमको दिया नहीं, तो मेहुल ने तो कोई एडवांस नहीं दिया, नो एडवांस। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट्स। अब जितने शेयर्स आपके पास बच रहे हैं, देखिए हमारे पास टोटल थे 50,000 शेयर्स, उसमें से 20,000 शेयर्स तो हम अलॉट कर चुके हैं। 10,000 हमने राजीव को दे दिए और 10,000 हमने मेहुल को दे दिए। अब हमारे पास बचे 30,000 शेयर्स। तो शेयर्स तो हमारे पास बच रहे हैं 30,000, तो टोटल 50,000 हो गया। और एप्लीकेशंस अब हमारे पास देखिए कितनी बच रही हैं। टोटल एप्लीकेशंस आई थी 1,10,000, जिसमें से 10,000 रिजेक्ट हो गई, 20,000 एडजस्ट हो गई, राजीव की थी, 10,000 मेहुल की थी, वो भी एडजस्ट हो गई। तो 40,000 एप्लीकेशंस हमारी एडजस्ट हो चुकी हैं। 40,000 एडजस्ट हो चुकी हैं, 1,10,000 एप्लीकेशंस हमारे पास टोटल थी। तो अभी भी 70,000 एप्लीकेशंस हमारे पास बची हुई हैं। तो 70,000 एप्लीकेशंस को हम 30,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। ये है पूरा सॉल्यूशन हमारा। जितना भी ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इस तरह से आप टेबल एक बना सकते हैं।
तो सबसे पहले 10,000 एप्लीकेशंस, कुछ नहीं दिया, पैसा रिफंड करिए। दूसरा, राजीव 20,000 के लिए अप्लाई किया, आपने 10,000 शेयर्स दिया उसको, तो आपने उसका 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है आपके पास, कंपनी के पास मतलब। उसके बाद मेहुल ने 10 के लिए अप्लाई किया, आपने पूरे 10 दे दिए उसको, तो कोई एडवांस नहीं है। और जो फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास, उसने 70 के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपने उसको सिर्फ 30 दिए, तो आपने एडवांस पैसा कितना लिया इनसे, रुपीज़ के टर्म्स में एडवांस कितना मिला हमको। तो 40,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं और एक एप्लीकेशन 3 रुपीज़ का है, तो 4 3 12, 1,20,000 रुपीज़ हमको एडवांस मिल गया फोर्थ कैटेगरी से। तो टोटल हमको 1,50,000 एडवांस मिला, 1.5 लाख रुपए एडवांस मिला है, जिसमें 30,000 राजीव का है और 1,20,000 जो फोर्थ कैटेगरी है हमारी उसका है। तो फर्स्ट ये जो कैटेगरी है ये तो एज सच कोई कैटेगरी है नहीं, क्योंकि हमने इनको शेयर्स तो दिए ही नहीं है, तो इसको आप कैटेगरी में काउंट ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, 10,000 को ज़ीरो अलॉट किया और रिफंड कर दिया पैसा, तो इनको आप कैटेगरी में काउंट ही मत करें। तो कैटेगरी एक्चुअली में हमारे पास सिर्फ 3 कैटेगरी हैं, 1, 2 एंड 3 ये। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम राजीव को रख देते हैं, सेकंड में मेहुल को और थर्ड में ऑल दी अदर एप्लीकेंट्स। तो थर्ड कैटेगरी ने आपको 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया और फर्स्ट कैटेगरी राजीव ने आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। तो यही एडवांस है जिसको हम आगे चल के अलॉटमेंट पे और हो सकेगा तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो पाएगा, फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट होगा, ये भी आप यहीं चेक कर सकते हो तुरंत। अब राजीव को आपने शेयर्स कितने दिए हैं, राजीव को आपने शेयर्स दिए हैं 10,000। ये देखिए, राजीव को हमने शेयर्स दिए हैं 10,000। 10,000 शेयर से आपको एडवांस मिला है 30,000 रुपये। अब अगर आप राजीव से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो आप उससे 2 रुपीज़ मांगेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तो 2 रुपीज़ का है। तो 2 रुपीज़ जब आप राजीव से मांगेंगे तो 10,000 शेयर्स पे अगर आप 2 रुपीज़ मांगेंगे तो टोटल होता है 20,000 रुपीज़। तो राजीव से आप 2 रुपीज़ मांगेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 20,000, और उसने एडवांस आपको दे रखा है 30,000। तो 30,000 में से 20,000 तो हम एडजस्ट कर लेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उसके बाद भी 10,000 रुपये बच जाएगा। तो उस 10,000 को हम फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं या फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से राजीव का पैसा हम एडजस्ट करेंगे। तो टोटल 30,000 एडवांस है, जिसमें से 20 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, जो बचा हुआ 10 है वो आप आगे जब कॉल मनी मांगेंगे, आप फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तब आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास, तो थर्ड कैटेगरी ने एडवांस हमको दे रखा है 1,20,000 रुपये। अब हमको ये देखना चाहिए कि ये 1,20,000 रुपये क्या अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जो थर्ड कैटेगरी है उसको आपने शेयर्स कितने दिए, आपने थर्ड कैटेगरी को शेयर्स दिए हैं 30,000। 30,000 शेयर से अगर हम 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम पे मांगते हैं तो हमको पैसा लेना होगा सिर्फ 60,000 रुपीज़। तो थर्ड कैटेगरी से अलॉटमेंट का कितना पैसा आपको लेना है, 60,000, और ये लोग एडवांस कितना दे चुके हैं, 120। तो पूरा तो आप एडवांस एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो 120 में से आप 60 उनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर भी 60 बच जाएगा। ये 60 आप आगे एडजस्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। तो इस तरह से एक टेबल आप बनाएंगे और उसमें एडवांस पहले निकालेंगे। तो जो पहला कॉलम होगा, ये जो फर्स्ट कॉलम मैंने बना रखा है, फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस हो गई। उसके बाद ये जो सेकंड कॉलम मैंने बनाया, इसमें हमने शेयर्स लिख दिए कि हमने शेयर्स कितने दिए, और थर्ड कॉलम जो बनाया उसमें हमने एडवांस लिख दिया कि हमको एडवांस कितना मिला। तो 10,000 के लिए अप्लाई किया, शेयर्स ही नहीं दिया आपने उनको, तो एडवांस भी नहीं मिला, रिफ़ंड कर दीजिए पैसा। सेकंड कैटेगरी, सॉरी इसको हमने फर्स्ट कैटेगरी माना अब तो फर्स्ट कैटेगरी से आपको 30,000 एडवांस मिला, सेकंड कैटेगरी से कुछ एडवांस नहीं मिला, और थर्ड कैटेगरी से आपको 1,20,000 रुपये एडवांस मिला। उसके बाद आप एडवांस को और भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि एडवांस में से ये जो 30,000 का एडवांस है उसमें से 20 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे और 10 हम फ्यूचर में एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से ये जो 120 हमने लिखा, इसको भी आप 2 पार्ट में एरो बना के डिवाइड कर लें कि 60 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे
और जो बचा हुआ 60 है वो फ्यूचर में एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर से आपने 60 लिख दिया और इसको हमने आगे एडजस्ट कर लिया जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगी। तो इस तरह से आप आगे तक का पूरा कैलकुलेशन इस रफ टेबल में करें। यही टेबल बुक में भी बना हुआ है, पर हो सकता है थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको। कॉम्प्लिकेटेड ऐसा वो नहीं है, थोड़ा सा समझने की उसको ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए टेबल यहाँ पे बना हुआ है, जो मैंने अभी आपको रफ टेबल एक बना के दिखाई पूरा वही बना हुआ है। तो पहला पॉइंट रिजेक्टेड, अप्लाइड 10, अलॉटेड नील। तो अप्लाइड उन्होंने 10 किया, अलॉट कितना किया हमने, नील, कुछ नहीं दिया। तो पैसा कितना मिला था आपको, 60,000। पूरा का पूरा रिफ़ंड कर दीजिए, ये देखिए रिफ़ंड। तो पूरा पैसा हम इनको रिफ़ंड कर देंगे। राजीव की बात करें, 20 के लिए अप्लाई किया, 10 आपने अलॉट किया। तो एडवांस कितना मिला आपको, एडवांस मिला आपको 30,000 रुपीज़। तो 30 में से अलॉटमेंट पे आप कितना एडजस्ट करेंगे, 20,000। और एडवांस कितना हो गया, कॉल्स इन एडवांस 10,000। अभी मैंने यही कैलकुलेशन आपको करके दिखाया। तो इन्होंने उसको पूरा टोटल अमाउंट लेके किया है। भाई उसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो टोटल पैसा उसने कितना दिया आपको, 60,000 अमाउंट दिया उसने आपको। तो 60,000 में से आपने 10,000 शेयर्स दिए उसको, तो 60,000 में से 30,000 रुपये तो आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लोगे, उसके बाद भी 30,000 बच जाएगा एडवांस। तो एडवांस आप कैसे एडजस्ट करोगे, 20 आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट पे और 10 एडजस्ट करोगे एडवांस में। तो इस तरह से एडवांस पे हमको मेन फोकस करना है। उसी तरह से मेहुल ने तो कोई भी एडवांस नहीं दिया था, तो एडवांस देखिए कोई भी एडजस्ट नहीं हुआ यहाँ पे। फिर प्रो राटा अलॉटमेंट जो लास्ट में हो गया था, तो 70,000 एप्लीकेशंस थी और 30,000 शेयर्स हम दे रहे थे उनको। तो 40,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमने किया था, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ था। तो 1,20,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिला था, जिसमें से 60 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया और 60 हमारा बच गया था, तो उसको हमने एडवांस में ले लिया था। तो यही टेबल मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। तो अगर ये टेबल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो जैसे मैंने भी बताया है वैसे बना लीजिए। वैसे भी ये वर्किंग नोट है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो वर्किंग नोट आपको बनाना है, जितना उसको ईजी वे में और एक अंडरस्टैंडेबल वे में बनाया जा सकता है वैसे बनाना है। तो जैसे मैंने अभी बताया है ठीक उसी तरह से आप बना सकते हैं। इतना ज़्यादा कॉलम्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। तो उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम पूरी एप्लीकेशंस को रिसीव करेंगे। 1,10,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। 3 रुपये की एक एप्लीकेशन है, एंट्री वही होती है, मैंने बताया था एंट्री चेंज नहीं होती। तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो हमने सबसे पहले तो पूरी की पूरी एप्लीकेशंस को रिसीव कर लिया। सेकेंड एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन मनी तो हमको 330 मिला है, लेकिन उसमें से पूरा 330 तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे कैपिटल में, क्योंकि हमारे पास उससे 50,000 शेयर्स हैं। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,50,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरह से देखिए एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे अलग अलग एंट्री करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक साथ किया जा सकता है। तो पहली एंट्री हमने किया एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। उसके बाद ये जो 3 एंट्री यहाँ पे की गई हैं इसको आप मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसलिए अलग अलग उन्होंने करके दिखाया है। आगे चल के जब हम लोग इलस्ट्रेशंस करेंगे तो उसमें मर्ज करके ही एंट्री की जाएगी। तो एप्लीकेशन मनी टोटल हमको कितना मिला था, 330। तो इन तीनों एंट्रीज़ में देखिए एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ है, इसको हम मर्ज कर सकते हैं। 150 और 150, 3 लाख हो गया और 30,000, 3,30,000 डेबिट हो गया। तो एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया 330 से और एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया 330 से। तो एप्लीकेशन अकाउंट तो बंद हो गया। अब ये 330 का जो अमाउंट है ये कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है ये देख लेते हैं। तो 150 तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमारे पास शेयर्स हैं सिर्फ 50,000 और हमको पैसा लेना है 3 रुपये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 1,50,000 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया जा रहा था। अलॉटमेंट पे भी कुछ पैसा एडजस्ट हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हमने किया है 80,000 रुपये। तो 80,000 कैसे आया, 20,000 राजीव का हम एडजस्ट कर रहे थे और 60,000 रुपये जो थर्ड कैटेगरी थी उसका हम एडजस्ट कर रहे थे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को बैक करके थोड़ा सा रिवाइंड करके जहाँ पे मैंने टेबल बनाया था उसको पहले आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, फिर आप यहाँ पे आके वीडियो में इस सेगमेंट पे आके इस एंट्री को दोबारा से समझें।
तो उस टेबल को सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में स्पेशली नोट कर लें, तो ये एंट्रीज बहुत ईजी हो जाएंगी। तो अलॉटमेंट पे हमने टोटल 80,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया, तो 80,000 रुपये हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। 20,000 रुपये राजीव का और 60,000 रुपीज़ थर्ड कैटेगरी का, तो इस तरह से 80,000 हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था कि 10,000 एप्लीकेशंस को तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनका पैसा देखिए वापस कर दिया गया है। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, पैसा वापस हो गया। और उसके बाद 70,000 रुपीज़ जो एडवांस बच गया था, 10,000 राजीव का बचा था और 60,000 थर्ड कैटेगरी का बचा था, उसको हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सेकंड एंट्री में हमने पूरे 3,30,000 को 4 जगह ट्रांसफ़र किया। 1,50,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में, 30,000 रुपये वापस कर दिया बैंक से, 80,000 रुपये अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया, और जो बचा हुआ 70,000 है उसको हम एज एन एडवांस अभी रखते हैं और फाइनल कॉल के टाइम पे उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सेकंड एंट्री हो गई। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में सेकंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब यही है कि ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो उन एप्लीकेशंस को आपको किसी तरह से एडजस्ट ज़रूर करना है। तो या तो हम उसको रिजेक्ट करें या तो हम फिर प्रो राटा अलॉटमेंट करें। तो अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें दोनों टॉपिक्स एक साथ किए गए होंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट और सेकंड एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो ये 3 एंट्रीज़ को आप एक साथ मर्ज करके करेंगे तो ये सेकंड एंट्री हो जाएगी हमारी। अब आते हैं हम थर्ड एंट्री पे। तो थर्ड एंट्री में कंपनी क्या करेगी, अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। पैसा आपको सारे शेयर होल्डर्स से कॉल करना है। ऐसा नहीं कि 80,000 हमको पहले ही मिल गया है तो अब हम कॉल नहीं करेंगे। कॉल करने की एंट्री या जो ड्यू करने की एंट्री होती है वो आपको पूरे शेयर से करनी होती है। तो हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं और हमें 2 रुपीज़ चाहिए, तो 1 लाख रुपीज़ पूरा कंपनी कॉल करेगी पहले। लेकिन कंपनी को रिसीव कितना होगा, सिर्फ 20,000, क्योंकि 80 तो हमको पहले ही मिल चुका है, तो वो पैसा दोबारा हमको रिसीव नहीं होगा। तो आप सिर्फ 20,000 से एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस तरह से 20,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। और ये देखिए क्वेश्चन में लास्ट में आपको वो एक सिंगल एंट्री भी पास करके दिखाई गई है जो अभी मैं बता रहा था। तो एप्लीकेशन अकाउंट को 3 बार डेबिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही बार डेबिट करेंगे। और 330 को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 150 कैपिटल में गया, 80 हमारा अलॉटमेंट में गया, 70 एडवांस और 30 हमने रिजेक्ट कर दिया, तो बैंक अकाउंट से पे ऑफ कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चल के जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो उसमें भी पहले पूरे अमाउंट से हम ड्यू करेंगे उसको। एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2,50,000, तो 2.5 लाख रुपए से एंट्री होगी, जिसमें से आपको 70,000 एडवांस एडजस्ट करना होगा। तो एंट्री होगी उसकी। पैसा रिसीव करने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अभी क्रेडिट है, तो जब एडजस्ट किया जाएगा तो डेबिट कर लिया जाएगा। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आगे तो आप 2.5 लाख ही लिखेंगे, एडवांस के आगे आप 70,000 लिख देंगे। तो 2.5 लाख में 70,000 तो ऑलरेडी आपने एडजस्ट कर लिया एज एन एडवांस, तो आपको 1,80,000 रुपये बैंक से रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी की जा सकती है। क्वेश्चन में अभी आपसे सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्रीज पूछी गई हैं, तो इसीलिए यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और अलॉटमेंट पे किस तरह से हम एडवांस को एडजस्ट कर रहे हैं ये भी सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे अब ओवर सब्सक्रिप्शन के। तो आज का ये जो पहला वीडियो है हाईली इंपॉर्टेंट है ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि यहीं से आपका बेस बनेगा इस टॉपिक का। और बोर्ड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है शेयर्स टॉपिक का, तो उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन एक मस्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन तो 95% आपको एग्जाम्स में मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करें। आगे के वीडियोज़ में हम और भी इलस्ट्रेशंस इस टॉपिक के करेंगे। थैंक यू सो मच।